अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आकलन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है और अगले चंद दिनों में, हफ्ते नहीं, अगले चंद दिनों में अमेरिका का आकलन है कि रूस न केवल यूक्रेन की सीमावर्ती इलाकों पर बल्कि यहां राजधानी कीव पर हमला कर देगा। इस समय तनाव यूक्रेन में बढ़ा हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में पिछले 48 घंटों में कई ऐसी गतिविधियां हुई है जिससे लग रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गैस पाइपलाइन में एक जबरदस्त विस्फोट हो या फिर एक गाड़ी में विस्फोट। आकलन यही है कि धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ेगा और वो आग राजधानी कीव तक पहुंचेगी और इसीलिए कई विदेशी दूतावासों ने कीव में अपने राजदूतों की और राजनयिकों की संख्या या तो कम कर दी है या दूतावास बंद कर दिए हैं। रूस से सटी यूक्रेन की सीमा के नजदीक कल रात फिर से एक जोरदार धमाका हुआ। रात के अंधेरे में गैस पाइपलाइन से उठता आग का गोला और धमाके में चकनाचूर हुई गाड़ी का ये मंजर युद्ध के ट्रेलर की तरह है, क्योंकि ये इलाका विद्रोहियों के दबदबे वाला है जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। कई हफ्तों से यूक्रेन के चारों तरफ जंग की दहशत पसरी है। दुनिया कयास पर कयास लगाई जा रही है कि रूस कब, कहां और कैसे हमले की शुरुआत करेगा। इन्हीं कयासों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक और तारीख लेकर आए हैं। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that. जंग के इस माहौल को रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज जोरदार हवा देने वाले हैं। उनकी फौजें कई दिनों से यूक्रेन के चारों तरफ पहले से ही अभ्यास के नाम पर मिसाइल और तोप चला रही हैं, लेकिन आज पुतिन भी इस अभ्यास को साक्षात देखने पहुंच रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आज उसकी सेनाएं यूक्रेन के दक्षिण में बड़ा अभ्यास करने वाली हैं। काला सागर और इसके आसपास होने वाले इस युद्धाभ्यास में रूस के जंगी जहाज और पनडुब्बियां भी शामिल होंगी। अभ्यास के दौरान क्रूज और आईसीबीएम मिसाइलें फायर की जाएंगी। बड़ी बात यह है कि इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल भी शामिल होंगी। इस अभ्यास के जरिए रूस अपनी परमाणु हमले की क्षमता को परखना चाहता है। पुतिन भी इस अभ्यास को देखने के लिए सेना के सिचुएशन सेंटर में मौजूद रहेंगे। अमेरिका दावा कर रहा है कि रूस ये सब यूक्रेन और नेटो देशों को उकसाने के लिए कर रहा है ताकि हमले के बहाने ढूंढ सके। Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and I might add restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो हकीकत है। रूस बिना किसी लुका छिपी के यूक्रेन को तीन तरफ से घेर कर बैठा है। उत्तर में बेलारूस में रूसी फौजों का जमावड़ा है। दक्षिण में क्रीमिया पहले से रूस के कब्जे में है, जहां उसकी फौज की तैनाती बढ़ा दी गई है और पूर्व में लंबी सीमा रेखा पर रूस की फौज मौजूद है। जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के लिए कवच बनने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के देशों में मौजूद नेटो फौजों को पोलैंड और रोमानिया लाया जा रहा है। यूक्रेन के अंदर भी ऐसा ही माहौल है। फौजियों के साथ साथ आम लोग भी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कीव में एक स्कूल को अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है।
यूक्रेन में सरगर्मी इस वजह से भी बढ़ गई है क्योंकि ब्रिटेन में रूस के हमले का पूरा खाका जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रूस यूक्रेन पर 2 चरणों में हमला करेगा। पहले चरण में रूसी फौजें राजधानी कीव का रुख करेंगी। इसके बाद निप्रो को निशाना बनाया जाएगा और दूसरे चरण में ओडेसा और वेनेत्सिया पर हमला होगा। ब्रिटेन और अमेरिका अपने दावों को लेकर इतने विश्वस्त क्यों हैं? इसका जवाब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से सुनिए। What reason do you have to believe he's considering that option at all? We have a significant intelligence capability. Thank you very much. Thank you. कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।